नमस्कार, myself KKS यादव। Here I'm working as assistant director LTTC गाजियाबाद और करीब 20 साल से 21 साल एक्सपीरियंस है मुझे फील्ड में काम करने का। सन 1999 से मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी। पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी हमने काम किया, उसके बाद DRDO में भी काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, BSNL में, और करंटली मैं LTTC गाजियाबाद में काम कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे अभी हमारा फोकस रहता है। और मेन मेरा जो अभी काम दिया गया है, पिछले 4 सालों से मैं नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी फील्ड से जुड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं उसी को आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, कम से कम आप एटलीस्ट अपने कैंपस का एक नेटवर्क जरूर डिजाइन कर पाएँ, इतनी मेरी कोशिश रहती है। और ये 15 वर्किंग डेज करीब लगते हैं मेरे क्लास को पूरे होने में। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल होती है कि कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर कंटिन्यूअस कई घंटे तक इंटरेक्ट होना जो इजी काम नहीं है। तो हमने एक कोशिश की है कि आधे घंटे से लेके 1 घंटे, कभी कभी सवा घंटे भी चला जाता है, तो कोई ना कोई आध सेशन होगा जिसमें सवा घंटे जाएंगे। अदरवाइज आपका आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में नॉर्मली हमारा कोर्स ओवर हो जाता है। तो अभी आपको कितनी जानकारी है ये मुझे पहले कुछ सवालों के माध्यम से मुझे मिलेगा जानकारी। तो मेरे कुछ सवाल होंगे, आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। तो अभी सबसे पहले मैं जिनका नाम लूंगा और उनका माइक ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रत्युष आपसे ही पूछता हूँ, आसपास कोई शोर शराबा तो नहीं है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट पे, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन रहता है उसको सबसे पहले दूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीकॉम वर्सेज आईटी में क्या डिफरेंस है। नंबर 2 हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी हम काम करें तो जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास में इंटेलिजेंट डिवाइसेज जो होती हैं, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सेकंड जो है आपका इंटेलिजेंट डिवाइसेज। तीसरा जो पॉइंट है मेरा, वो बात होगी आपकी स्मार्ट डिवाइसेज के ऊपर। और आजकल एक नया शब्द आ गया है, AI। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, AI डिवाइसेज, ठीक है ना, या आप फिर तो सबसे पहले प्रत्युष आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। बहुत इजी यस सर। क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसके लिए बहुत किताबें खोलने की जरूरत है या बहुत ऊपर जाने की जरूरत है। तो प्रत्युष, मेरा सवाल ये है कि पहले तो आप ये बताएं, टेलीकॉम और IT में क्या डिफरेंस समझते हैं, आपको जो सर भी लगता है बिल्कुल। यस। सर टेलीकॉम, एज अ टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन लाइक इट इज ए डिसिप्लिन which deals with moving information around, अच्छा, सिंपल से अगर बात पूछूं कि हम लोग like टेलीकॉम it is a part of information technology. ओके, मैं It is a क्वेश्चन part of information technology. समझ Information रहा हूँ। technology ठीक है deals with, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 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 पहले थोड़ा सा ये बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। हम लोग टेलीकॉम में क्या काम करते हैं? अगर आपके मन में आपको कहा जाए कि टेलीकॉम में हम लोग क्या करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? डिफरेंस की बात छोड़ दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग टेलीकॉम के अंदर क्या करते हैं, टेलीकॉम का मेन रोल क्या होता है? बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएं। यस प्रत्युष, आपको मेरी आवाज आ रही है? yes sir. बिल्कुल बिंदास होके बोलिए, बिल्कुल यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का हम इम्तहान दे रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल बात कर रहे हैं, क्योंकि कल आप भी कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, काम करेंगे, खुद का भी बिजनेस हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकती है, ठीक है, कहीं सर्विस भी हो सकती है। तो जब फील्ड में काम करते हैं तो जैसे फील्ड में हम रहते हैं उस तरह से हम लोग बात करें। तो मगर अगर आपसे पूछूं कि हम लोग टेलीकॉम के मन में, आपके मन में अगर बोला जाए टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, तो क्या मन में आएगा? अगर मैं आपसे सर पूछूं कि बस में क्या, बस का क्या यूज है, तो आप क्या बताओगे? बस में हम लोग पैसेंजर एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवलिंग करता है, ये तो बोलोगे ना? सर ट्रेवल करना। हाँ, उसी तरह से मैं यस पूछा कि टेलीकॉम में क्या होता है। सर इंफॉर्मेशन एक सर। जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। ठीक है अभिनव, मैंने आपकी बात सुन ली। और इजी मैनर में इंफॉर्मेशन
आप जो वर्ड लिख रहे हो, चलो आपकी वर्ड में लिख देता हूँ, क्योंकि वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग साथ समस्या क्या होती है, आपके साथ भी, हमारे भी, हम भी जब पढ़ते थे हमारे साथ भी कही थी। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो अभी आपने बोला, अभी मैं यहाँ पे डेटा वर्ड लिख देता हूँ, आपने लिख दिया, ठीक है, और मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आपकी वर्ड लिख दो। तो अब डेटा और इंफॉर्मेशन दो वर्ड हो गए, दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, क्योंकि आपने बोला इंफॉर्मेशन शेयर करना, तभी हम इंफॉर्मेशन पे तो बाद में आएंगे। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? यस सुधांशु। यस सर। यस, टेलीकॉम में हम लोग क्या काम करते हैं? सर शेयरिंग ऑफ मैसेज, कॉलिंग which can be done by wirelessly or wired ठीक है। using अच्छा एक चीज़ बताऊं, मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, एग्जांपल दूंगा कि अगर हमारे यहाँ की एलटीटीसी गाजियाबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर्स भी सिलेक्शन होते हैं, और उनका सिलेक्शन के बाद यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर डेफिनेटली आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं उनसे कभी कभी टेस्ट में ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, प्लीज राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ, ठीक है ना। अब मैंने सवाल पूछा तो डेफिनेटली वो लोग आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं? पॉइंट नंबर 1, यह सस्ता होता है। नंबर 2, यह चोरी नहीं हो सकता। नंबर 3, इसका मेंटेनेंस आसान होता है। नंबर 4, ये आसानी से इसका सिक्योरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई फाई की, ऑपरेशन मेंटेनेंस बहुत आसान हो सकता है। और नंबर 5, ये लंबी दूरी कम्युनिकेशन और इनफाइनाइट बैंडविड्थ का कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो अगर मैं तकनीकी वाइज या प्रॉपर मैनेजमेंट सोचूं तो पांचों पॉइंट बिल्कुल सही है। ये सस्ता हो रहा है, चोरी नहीं हो सकती, सिक्योरिटी बहुत है, ऑपरेशन मेंटेनेंस आसान है। बट दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर, दिस इज जस्ट रिलेटेड टू आंसर। ये उनसे रिलेटेड आंसर है, उसकी क्वालिटी बताई जा सकती है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का जो एक्यूरेट आंसर होता है, ये हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता है। बाकी क्योंकि मैंने पूछा था कि 5 पॉइंट बताओ, तो 5 पॉइंट उन्होंने इस तरह से लिख दिया। तो ऐसे ही मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो टेलीकॉम है, आप जब बता रहे हो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उस एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करोगे। अक्सर में टेलीकॉम में क्या करते हैं, टेलीकॉम का मतलब क्या है? ठीक है, आपने बोला इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज हो सकता है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो सही है, एक पार्ट हो सकता है। बट टेलीकॉम में करते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में, टेलीकॉम एक ऐसा माध्यम है जिसमें दो लोग आपस में बात करते हैं। पुराने जमाने का टेलीकॉम की अगर बात करें तो एक आदमी अपने टेलीफोन नंबर होता था, टेलीफोन से दूसरे को डायल करता था और एक दूसरे को आपस में बात करता। टेलीकॉम का सिंपल सा फंडा है, टेलीकॉम इज नथिंग, सिंपली 2 पर्सन किसी भी लोकेशन में हो दुनिया में एक दूसरे से बात करते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जोड़ते रहो, ऐड ऑन करते रहो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब आज की डेट की बात करते हैं। आज की डेट में हम हो चाहे आप हो, अगर आपस में एक दूसरे से बात करने की कहा जाए तो बहुत रेयर समय, अभी क्योंकि आप लोग उस युग में जुड़ रहे हो जिसमें आपको ये भी मालूम है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। लेकिन इस समय आपके बाद वाली जो पीढ़ियां होंगी उनसे कहोगे कि हम अपने जमाने में नंबर डायल करके बात करते थे, वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो समय दूर नहीं जब एक दूसरे को लोग नंबर डायल करना भूल जाएंगे। आज के जमाने में अगर आपसे बात करनी है तो हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, फेसबुक मैसेंजर्स हैं, आपके व्हाट्सएप हैं, और भी ऑप्शन। अभी फिलहाल नंबर इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है, लेकिन एक समय दूर नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि नंबर की जरूरत नहीं। जैसा अभी जूम है, इस समय भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इवन बातचीत के साथ साथ आप मेरा स्क्रीन भी देख रहे हो, मेरा वीडियो भी देख रहे हो, सब कुछ जो मैं लिख रहा हूं वो भी देख रहे हो आप, ठीक है। तो व्हाट्सएप में क्या है, अगर आज की डेट में कहा चलो सब एक दूसरे को व्हाट्सएप करते हैं, बिना नाक कान का जो होता है ना, टकला भेज देते हैं, ठीक है ना। अभी कल एक हमारे महोदय का बर्थडे था, तो उन्होंने एक सिंबल लिख के भेजा HBD। मैंने कहा क्या, कह रहा है हैप्पी बर्थडे। मैंने ओके ओके, ठीक है। एक आदमी बिना नाक कान का सिंबल बना दिया, देख। तो दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन इसे हम टेलीकॉम नहीं बोलते। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम है, तो ये भी टेलीकॉम, लेकिन अगेन आई रिपीट, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज IT सर्विसेज।
आईटी सर्विसेज में कुछ नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन आज की डेट में आपको मिलेगा ही नहीं, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो आपका जब से 4G आया, 4G आने के बाद तो जो पुराना टेलीकॉम तो खत्म ही होगा, नंबर डायलिंग सिस्टम ही होगा। अब आ गया VoIP, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम एक दूसरे से इंटरनेट यानी जो नई लाइन है उस पर ही हम बात करते हैं। तो IT इज नथिंग, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज IT सर्विसेज। और नई तरह के कम्युनिकेशन को चलाने के लिए हमें नई तरह के डिवाइसों और सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। यानी जो IT इंफ्रा है, IT नेटवर्क है, उसके अंदर आपके पास में एक नया तरह का डिवाइस मिलेगा और एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। इन दोनों की मदद से फिर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना बस याद रखो कि आज की डेट में, क्योंकि आप में से केवल एक ने बोला मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, बाकी सबने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो मैं आपको कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जो है, जो कम्युनिकेशन बात कर रहे हो ना, पूरा का पूरा IT हो गया है। क्योंकि कॉलेज है बहुत ज्यादा जगह, क्योंकि हम भी शुरू में आए थे तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है। ठीक है, जब मुझे मेरी पोस्टिंग दी गई फील्ड में ना, जब मुझे पहला काम दिया गया कि जितने भी LIC ऑफिस हैं इनको आपस में ऑनलाइन पेमेंट करवाना है, तो मेरे तो होश उड़ गए। क्योंकि अपने जमाने में आप तो फिर भी कंप्यूटर यूज करते, हमारे जमाने में हम कंप्यूटर यूज नहीं करते थे। हम कहते थे कंप्यूटर वाला डब्बा है, वो एक सफेद रंग का कंप्यूटर होता था, उसमें पता नहीं खुराक खुराक करते रहते थे। हम लोग उसको समय दूसरे तरीके से देखते थे। कंप्यूटर वाले कहते हैं ये तो सर्किट वाले हैं, ये इनका दिमाग फ्यूज रहता है, इनका शॉर्ट सर्किट है। तो उस समय सोच अलग थी। लेकिन जब मेरी फील्ड में पोस्टिंग हुई, जब मुझे काम दिया गया, तो मुझे सरप्राइज हो गया मैं कि भैया मैं जिस चीज से भाग रहा था, टेलीकॉम तो पूरा का पूरा IT में आ चुका है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक है, अभी और हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा, कौन अनम्यूट होगा? यस, परवा आप यस अनम्यूट। सर। यस सर। सवाल सभी से है, लेकिन मैं को अनम्यूट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कम्युनिकेशन बना रहे, ताकि आप समझ सके यस कि सर, क्या यस। मैं पूछ रहा हूँ। जी परवा, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप मार्केट जा रहे हो, जी ठीक है सर। ना, मार्केट में आपने पंखा फैन खरीदा, फैन खरीदने के लिए जा रहे हो, सिंपल। ठीक है, ओके सर। आप एक दुकान के पास गए, दुकानदार ने आपका स्वागत किया और दुकान से बोला कि, आपने बोला कि सर मुझे ना बहुत अच्छा पंखा चाहिए, फैन चाहिए। तो दुकानदार ने कहा यस पर्व, आपका स्वागत है हमारे दुकान में। सर पहले एक आप बार मुझे मुझे ये एक बार बताइए। रिपीट कर दो सर। हाँ पर्व, एक बार रिपीट कर दीजिए सर, कोई वो बात नहीं। थोड़ा सा कनेक्शन मिला आपको तो। पंखा खरीदने के लिए, फैन खरीदने के लिए, मैं आराम से सुनते रहिए, आप चुप रहेंगे मेरी बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ। आप पंखा खरीदने के लिए एक दुकान पे गए, आपको पंखा खरीदना था। दुकानदार से आपने बोला कि मुझे एक अच्छा पंखा दिखाया जाए, मैं फैन खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार ने आपका वेलकम किया और कहा कि जी पर्व जी, मेरे पास कई तरह के पंखे हैं, आपको किस तरह का पंखा दिखाया जाए? नॉर्मली होता है ना, क्या देखना चाहते हैं? जी सर। जी दुकानदार ने कहा कि भाई मेरे पास में इंटेलिजेंट फैन है, स्मार्ट फैन है, और एक बिल्कुल अभी एक लेटेस्ट फैन आया AI फैन का। मेरे पास 4 तरह के पंखे हैं, एक तो नॉर्मल पंखा है, एक इंटेलिजेंट पंखा है, एक आपका स्मार्ट फैन है, और एक AI बेस्ड बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट में मॉडल आया फैन है। तो मेरा जी सर। सवाल ये है कि नॉर्मल पंखा की खासियत क्या होगी, इंटेलिजेंट पंखा की खासियत क्या होगी? पहले आप बताइए, नॉर्मल पंखा कौन सा कहलाओगे? सर नॉर्मल पंखा तो जो स्टार्टिंग में मतलब आते थे, अभी भी घरों में है, होते हैं हमारे खासियत लोगों के। बताइए। ठीक है, आते थे तभी तो पूछ रहा हूँ, तभी पॉइंट पकड़ेंगे तभी आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। मेरे क्लास के बाद कोई कंफ्यूज नहीं रहता। तो आपने बिल्कुल बोला कि पहले नॉर्मल पंखा आते थे, तो उसमें क्या हाँ खास था, क्या ऐसी चीज? अभी भी आपके घर हो सकता है नॉर्मल फैन हो। यस सर, बताएं। जो नॉर्मल फैंस होते हैं स्विच ऑन कर देते हैं हम। यस, पहला पॉइंट, नॉर्मल फैन में स्विच होते ऑन हैं। ऑफ करना मैनुअली होता है। हाँ ये होता है मैनुअली है ना? सर, और भी सर। हाँ, आप यस सुनते सर। रहे, ध्यान से देखिए, मैं नहीं चाहता आप लोग अपने मन का कंफ्यूजन दूर करिए। नॉर्मल फैन में कुछ नहीं होगा, स्विच ऑन ऑफ कर दे। घर में भी पंखा ऊपर लगा होगा, तो आप उससे ऑन ऑफ करने के लिए मैनुअली बटन को ऑन ऑफ करते होंगे। ठीक है, जी सर। और अगर सीलिंग फैन है घुमाने वाला, तो रोटेशन करना हो तो मैनुअली घुमाते हो, उसमें कोई चीज आपकी वो नहीं होगी। ठीक है ना, कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होगी। ऑटोमेटिक नहीं होती। ठीक है, पहली चीज होगी। ठीक है, आपने यस सर। बिल्कुल सही पहचाना। अब हम इंटेलिजेंट फैन की बात करें, तो इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा, उसके बारे में पूछने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? अच्छा, ये जो ग्रुप है 9 लोग, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 8 लोग, इन 8 लोगों में से आपका सबसे खास दोस्त कौन सा है? मतलब ज्यादा करीब किसके पास में है? खास तो सारे होंगे तभी तो ग्रुप बनाया है। लेकिन किससे आप कहेंगे कि भाई इसके इससे मेरी मैचिंग करा दो, बात कराते के लिए? मैं मतलब उसके, अगर
आपस में मजाक करें तो बुरा नहीं लगे। किसका बोले, बोलो पर्व। सर अभी तो सब नए हैं, अभी किसी को ऐसे मैं खास जानता नहीं हूँ। इनमें नहीं जानते आप, ग्रुप से बाहर हो गए। अच्छा चलिए कोई जी बात। मैं भी जानता चलो नहीं हूँ। एक मान लेते हैं कि अभिनव, अभी यहाँ पे अभिनव शंकर जी एक नाम यहाँ पे हमारे पास जी में सर। है। आपके खास दोस्त हैं, आपके रूममेट हैं, एक क्लास में ओके पढ़ते हो, सर। ठीक है, मान लेते हैं, रिज्यूम करो, ठीक है। हम्म। तो आपको क्या लगता है अभिनव जी इंटेलिजेंट होंगे, यस या नो? सर होंगे और नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है ऐसे तो, पॉइंट प्रोबेबिलिटी तो पॉइंट बराबर। पॉइंट, चलो आपने कहा होंगे, ठीक है, हम्म। आपने कहा नहीं भी हो सकते, ठीक है, दोनों बातें हो सकती है। हम्म। तो अगर आप ये कहते हो होंगे तो क्यों बोलोगे होंगे? कोई किसी को आपने क्योंकि सर यस, या तो इंटेलिजेंट होंगे या नहीं होंगे, दो ही चीज हो सकती है ना। हाँ वो तो मान लिया मैंने, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट होगा, जैसे आप ही कह रहे हो कि मैं अगर मान लूं कि आप ही इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो जी आपके सर। ऐसी क्या बात होगी कि अब मैं आपको इंटेलिजेंट बोलूं? अच्छा। ये चीज बहुत दूर करना जरूरी है। कौन पे, इसलिए मैंने पूछा। यस, पर्व के सर अलावा कोई कुछ बोलना चाहे, पर्व दादा आप सोचिए, कोई दिक्कत नहीं, सोच के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यस प्रत्युष, प्रत्युष आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? आपकी आवाज नहीं आई। हेलो ऋषिकेश, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो 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 हेलो। ओके, आई थिंक नेट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि यू आर इंटेलिजेंट, यस या नो। तो प्रत्युष अगेन आई रिपीट, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया, डेफिनेटली नेट ब्रेक हुआ था। So again, Pratyush, unmute and give Yes, the sir. answer. Are you intelligent? Yes or no? नहीं सर, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। ऐसे कैसे कह रहे हो नॉट इंटेलिजेंट? सर अगर इंटेलिजेंट ही होते, सब कुछ परफेक्ट ही होता, तो फिर किसी से सीखने की नो जरूरत क्या? नो नो। देखो आप लोग पढ़ते होगे ना इंटेलिजेंट डिवाइस, अभी मैंने सवाल पूछा पंखे के बारे में, ठीक है ना, पंखा इंटेलिजेंट है या नो, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप मेरे आंसर सुनने के बाद डेफिनेटली आप सभी लोग अपने आप को इंटेलिजेंट बोलोगे। ध्यान से सुनिए, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें ये दो चीजें हों। हमेशा याद रखिए, पहला सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। ठीक है, अब प्रत्युष आप बताओ, क्या आपके पास सेंस है? मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सेंस करते हैं, समझते हैं? यस सर, बिल्कुल। क्या मेरी कही बातों को आप याद रख सकते हैं? जी सर। यू आर इंटेलिजेंट, एवरीवन इंटेलिजेंट। हर आदमी इंटेलिजेंट होगा जिसके अंदर ये दोनों पॉइंट होंगे। हाँ, ये ऊपर वाले की कृपा होगी, किसी का सेंसर ज्यादा हो, किसी की मेमोरी ज्यादा हो, किसी का दोनों ज्यादा हो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, और किसी का एक गायब हो तो आप क्या बोलते हो? हाफ माइंड है भाई। बोलते हो नहीं बोलते हो? यस जी सर। सर। तो ऑल आर इंटेलिजेंट। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब इंटेलिजेंट हैं। हाँ, ऊपर वाले की कृपा है कि किसी का सेंस ज्यादा होगा, किसी का मेमोरी ज्यादा होगा। और मजाक मजाक में कभी न कभी आप तो कहते भी होंगे, हम अपने कॉलेज में तो बहुत बोलते थे, वो तो हाफ माइंड, उससे बात मत करो, या तो उसका सेंस गायब है या तो मेमोरी गायब है। ठीक है, नाउ एम आई क्लियर? अगर आप फिर पूछे तो कभी मत कहना कि मुझे नहीं पता। ठीक है ना पर्व? हो ओके सर। सकते हैं, डेफिनेटली ऑल आर इंटेलिजेंट। हाँ, ज्यादा कम की बात है वो सेंस और मेमोरी की। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट पंखा। नॉर्मल पंखा में हर चीज आपकी मैनुअली थी, इंटेलिजेंट फैन में एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दी जाएगी, ताकि आप रिमोट कंट्रोल से उस चीज को कंट्रोल कर पाओ। रिमोट कंट्रोल से पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो क्योंकि सेंसर और मेमोरी चिप लगा हुआ है। रिमोट कंट्रोल से आप उसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। रिमोट कंट्रोल से उसको रोटेट कर सकते हो अगर सेंसर आपका फैन और सीलिंग फैन वगैरह सिंपल। तो होपफुली all are understand what is difference between normal fan and intelligent fan. Okay, normal fan
मैनुअली। इंटेलिजेंट फैन, ऑल आर इंटेलिजेंट बिकॉज सेंसर मेमोरी चिप। पहले हमारे घर में जो टीवी होता था, नॉर्मल टीवी होता था, हम चैनल ऑन ऑफ करते थे हाथ से घुमा के, ठीक है, और वो कर। अब आते हैं स्मार्ट। अगेन क्वेश्चन, स्मार्ट फैन, ये तो हो गया नॉर्मल फैन और इंटेलिजेंट फैन। किसी को डाउट हो अगेन रिपीट, क्योंकि आज के बाद आपको स्मार्ट फैन। अभी हम आजकल बहुत झगड़ा हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम। तो पहले तो हमें स्मार्ट का मतलब भी मुझे पता होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्मार्ट, ठीक है। तो अगेन प्रत्युष, यू आर नाउ इंटेलिजेंट, नाउ अगेन टेल मी, आर यू स्मार्ट, यस या नो? यस प्रत्युष। पर्व, मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, बोलिए। यस सर, आ रही है। अब बताओ, इंटेलिजेंट हो गया, स्मार्ट हो, यस या नो? यस सर है। हो तो बताना तो पड़ेगा ना, क्यों हो? पंखे को कैसे हम कर पाएंगे? यस सर क्योंकि हमारे में सेंस मेमोरी दोनों है। नॉर्मल देखो, इंटेलिजेंट हो, ये तो पक्की बात है, जो स्मार्ट होगा वो इंटेलिजेंट तो है ही, और उसमें क्या चीज एडिशनल में ऐड हो जाए कि स्मार्ट हो जाए, वो मेरे तो सोचना ही पड़ेगा। कुछ दिमाग में आ रहा हो किसी के भी मन में? खुद से डिसीजन ले सकते हैं। सर थोड़ा सोचने का तरीका डिफरेंट हो। डिफरेंट, वही तो। पंखा क्या, जो स्मार्ट पंखा होगा उसका, उसमें इतना दिमाग हो, डिफरेंट सोचने लगेगा। जो सर आंसर खुद डिसीजन, खुद Yes, से तो अपना हम डिसीजन। डालेंगे ना उसमें स्मार्टनेस बिल्ड करते प्रत्युष, हैं। चलो पर्व, पर्व अब ठीक है, आप रुक जाओ, प्रत्युष को बोलने दो। यस प्रत्युष, टेल मी। सर खुद से स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे पंखे की बात कर रहे हैं तो पंखा खुद से अपना जैसे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। वो तो उसी में सेंसर में लगा दो, मेमोरी चिप ऐसा कर दो, खुद इंटेलिजेंसी में ही ऐड ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। आज के ज़माने में इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, लेकिन हमारे टाइम में 1994 के बारे में बात कर रहा हूँ, आज नहीं। 1994 हो सकता है आप में से बहुत सारे दुनिया में आए ही ना हो, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। दैट टाइम इंजीनियर इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। और मैं तो थारा बनारसी आदमी, कुछ समय जब सिलेक्शन होता था ना, बिल्कुल उनका जो फ्लो था, पोजीशन थी, बिल्कुल वैसे ही होता था जैसे आजकल आईएएस की होती है कि बैठ इंजीनियर बनने जा रहा है। दैट इज वेरी बिग थिंग, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो गया, और पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से जाना जाता था, बाद में आप आईटी रुड़की के नाम से आप लोग जानते होते। तो उस समय 90 से एक सेपरेट एग्जाम कराता था, अपना बिल्कुल अलग एग्जाम कराता था। 90 सीट हुआ करती थी, जिसमें सिविल और आपके अलग एग्जाम। तो पहले दिन जो उसमें क्या होता था, हमारे पास अलग अलग एग्जाम होने की वजह से सारे लोग एट ए टाइम रिपोर्ट नहीं करते थे। तो पहले दिन वो क्या करता था कि सभी लोगों को एक जगह बैठाता था कि कितने लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो क्लास में हम सभी लोग बैठे हुए थे पहले दिन, और डेफिनेटली उस समय का इंजीनियरिंग एडमिशन और कंपटीशन बहुत टफ होता था। तो अलग अलग लोकेशन से आके सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। कोई साउथ का था, कोई नॉर्थ का था, बट उसमें कोई एक दूसरे को जानता नहीं, सवाल ही नहीं उठता था। ऐसा नहीं हो सकता आज की दो दोस्त हैं और चले जाएं। उस समय तो अलग अलग कोने से आते थे और लिमिटेड लोग होते थे, क्लास में बैठे हुए थे। नो डाउट ऑल आर हाईली क्वालिफाइड, कंपटीशन, ऑल आर इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा दिमाग था, पास करके आए हुए थे, ठीक है। क्लास में जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई, ठीक है, जब कोई फैकल्टी नहीं आई तो फिर हमने देखा, मेरी थोड़ी आदत है, मैं क्लास में पहली बार जब बैठता हूँ तो पीछे बैठता हूँ, ताकि मुझे इस बात का आइडिया लग जाए कि जो लोग, ये शायद मेरी क्वालिटी है कि जो लोग वहाँ मैं जिनके साथ जुड़ने जा रहा हूँ, जो मेरे नेत, वो लोग कौन है, थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं पीछे बैठा। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया उसी क्लास में, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। उसी क्लास में कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते थे, एक बच्चा ऐसा था, वो खड़ा होता था और हर सीट पे जाके बात करने की कोशिश करता था। कभी किसी सीट पे जाके बात करे, कभी किसी सीट पे जाके, हर सीट पर वो जाकर बात करने की कोशिश करता था। मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, नो डाउट, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा, ठीक है ना। हर सीट पे ओवर स्मार्ट, हमने क्या बोला उसको, ओवर स्मार्ट। ऐसे ही क्लास में एक बच्चा और बैठा था, ठीक है, कोपचे में बैठा था, हमारे बनारस में कहते कोपचे में, कार्नर में बैठा हुआ था। वो किसी से भी बात नहीं करता था, उसको हम कहते हैं दैट इज दफर।
अरे गधा यार, वो किसी बात ही नहीं करता। आंसर इज हियर। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि आपका आंसर यही है। स्मार्ट इज नथिंग, स्मार्ट का मतलब है इंटेलिजेंट तो होगा। ये स्मार्ट में नंबर 1 इंटेलिजेंट तो होना ही पड़ेगा उसे, नंबर प्लस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऐड हो जाए, दैट इज द स्मार्ट। ज्यादा कम्युनिकेशन करोगे ओवर स्मार्ट, नहीं करोगे। जो चीज इंसानों पे लागू है मशीनों पे भी। इंसान नहीं मशीन बनाए तो भैया मशीन की डेफिनेशन अलग कैसे हो सकती है। और आपके लिए तो बहुत, आज तो आपके पास तो ऑप्शंस हैं, इतने मूवीज भी आती हैं, सब कुछ आते हैं, जरा सोचोगे सब कुछ मिल जाएगा, सारे आंसर मिल जाएंगे। आप सभी को स्मार्ट बनना है, डफर नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट बनने से भी बचना है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने कहा मेरा ये पंखा स्मार्ट, ये मेरा मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। हम कहते हैं इस फोन में 1000 फीचर हो, ये फोन तब तक स्मार्ट नहीं कहलाएगा जब तक इंटरनेट से ना जोड़ दो। आपके क्लासरूम में या आप अपने घर में जितने भी डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट से जुड़ जाए, यानी कि दुनिया के किसी भी लोकेशन से आप कम्युनिकेट कर लें, दैट इज द स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम इज नथिंग। अगर आप कहते हो मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, इसका मतलब है कि आपके क्लासरूम में लगने वाला दरवाजा, ट्यूबलाइट, पंखा, जो कुछ है सारा चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, दैट इज द स्मार्ट डिवाइस। सिंपल। घर में स्मार्ट टीवी ले लिया आपने, इंटरनेट से नहीं जोड़ा, 1000 फीचर हो, टीवी डब्बा ही रहेगा और कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जैसे स्मार्ट से जोड़ोगे उस टीवी पे आप यूट्यूब भी चला सकोगे या फेसबुक भी चला सकोगे, लाइक ए कंप्यूटर, ठीक है ना। तो स्मार्ट इज नथिंग। समझ में आ गई मेरी बात। स्मार्ट का मतलब सारे घर डिवाइस हैं जो इंटरनेट से जुड़ जाए, वो सारे। स्मार्ट एसी, आप मार्केट में गए, स्मार्ट एसी दैट मीन्स कि वो आपका वो जो डिवाइस है वो इंटरनेट से जुड़ सकता है, दैट इज स्मार्ट। जो इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता स्मार्ट नहीं कहलाएगा, सीधी सी बात है। हम स्मार्ट सिटी की बात, हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो समझिए हर चीज इंटरनेट से जुड़ेगी। और एक लास्ट जो चीज आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यस प्रत्युष कौन बोलेगा? प्रत्युष, अब आप बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन में का नॉर्मल पंखा मैनुअली, इंटेलिजेंट पंखा रिमोट कंट्रोल क्योंकि सेंस मेमोरी, स्मार्ट फैन दैट फैन भी कनेक्ट टू इंटरनेट, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो। नाउ एआई फैन, जो आज के जमाने में चल रहा, नया एआई फैन आ गया। दुकानदार तो कैसे भी घुमा देते हैं, लेकिन यू आर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो आपको अपने हिसाब से बताना। यस प्रत्युष, मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। एआई में क्या हो सकता है? आप कहो एआई का तो नाम सुना होगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ सर सुना है। क्या होता है जनरली, पहले बताओ होता क्या है? सर वो एक मतलब खुद से खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसमें ह्यूमन का कुछ इंटरवेंस का जरूरत नहीं होता है। कोई एग्जांपल में बताओ। लाइक सर कुछ भी रोबोट्स वगैरह है जो बनाते हैं वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते तो हैं। स्मार्ट में भी बना सकते हो रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी तो जितने भी रोबोट बनते थे स्मार्ट थे, अब एआई बेस्ड रोबोट आ गए, कोई ना कोई तो बात हुई। देखो सर उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का जरूरत पड़ता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऑटो सेंस फीचर उसमें ऐड किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने पास एक नया लैपटॉप लाए, आपने कोई नया गूगल अकाउंट क्रिएट किया, आप यूट्यूब पे पहली बार खोल रहे हो अपने लैपटॉप पे, उस नए अकाउंट के साथ खोल रहे हो, आपके यूट्यूब पे जो भी वीडियोस फ्रंट में आती हैं उसे नहीं मालूम हु आर यू, दे आर नो दैट। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे केवल गाने सुनते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे केवल दर्द भरे म्यूजिक सुनते, कुछ लोग ऐसे होंगे केवल इंजीनियरिंग की बातें करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे केवल जूडो कराटे खेलते होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं केवल क्रिकेट खेलना जानते होंगे, ठीक है ना। अब उसी अकाउंट का कंटिन्यूअस यूज करेंगे। अब आपके यूट्यूब के अंदर एआई फीचर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, और आपके जो हार्डवेयर आपने यूज किया उसमें भी एआई फीचर इम्प्लीमेंटेड है। आप नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो यूट्यूब के जो फ्रंट में जो भी वीडियो जाएंगी वो सारी वीडियो वही आएंगी जो आप लगातार
सर्च करते हो, देखते हो, यानी कि आपका यूट्यूब सर्वर और आपका मशीन दोनों ही एआई इनबिल्ट है। दे ऑटो सेंस, वो इस बात को सेंस कर चुके हैं कि ये जो लड़का है प्रत्युष से दर्द भरे गाने सुनता है, तो रिकमेंडेशन में सारे दर्द भरे गाने आ जाएंगे आपके। अगली बार जो गाना ढूंढोगे वही चीज आपके स्क्रीन पे आएगी। यूट्यूब आप अपना अलग खोल के देख लेना, पर्व अपना खोल के देख लें, ऋषिकेश अपना खोल के देख लें, सबका यूट्यूब का जो फ्रंट पेज है अगर आपने पहले भी खोला है तो ऑटो दिखे, तो ऑटो सेंस इनवर्स। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जितने भी रोबोट बनाए उन्हें ऑटो सेंस की फीचर दी जाती है। पहली बार बिल्कुल फ्रेश होता है, वो सारी चीजें उसको नहीं समझ में आती, लेकिन डेली आप उसको सिखाओगे कि सुबह 10 बजे मुझे चाय चाहिए, 12 बजे मेरा दरवाजा बंद होना है, 1 बजे हो, तो उसके अंदर एआई इनबिल्ट ऑटो सेंस फीचर है। वो हमारे से ही इस चीज को सेंस कर लेता है, समझ लेता है कि ये डेली बंदा ये काम कर रहा है, तो अगली बार वो सही वो बताता, वही चीज आपको याद दिलाता है। दिस इज एआई बेस्ड। ये भी बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन हमेशा एआई के साथ एक खतरा ये है कि कभी भी अपने डिवाइसों को इस हद तक ना बना दें कि यहाँ पे हम और आप, जैसे आज हम एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ले रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ दिन में रोबोट बैठ के लेगा और हमें मशीन घुमाएगी। तो हमेशा याद रखिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टम को इतना इंडिपेंडेंट ना करो, इतना इंसेंस ना करो कि हम मशीनों के गुलाम हो जाएं। इसीलिए हमेशा कहीं ना कहीं कमी रखनी है, ठीक है। लेकिन देखते हैं, ह्यूमन का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आज हमारे पास टाइम का थोड़ा अभाव है, तो मैं कल फिर मिलेंगे। अभी हम आज जो डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिवाइसों के बारे में डिस्कस किया, एआई बेस्ड, स्मार्ट बेस्ड। तो दुनिया स्मार्ट से है, ठीक है। आईटी और टेलीकॉम में क्या डिफरेंस है वो भी आप समझ चुके हैं। द न्यू वर्जन, बहुत ही सिंपल, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज द आईटी सर्विसेज। और आईटी सर्विसेज में जो भी डिवाइसेज यूज हो रही हैं वो सब आपका स्मार्ट और एआई बेस्ड डिवाइसेज हैं आज की डेट में। अगर मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो या कुछ कंक्लूजन करना चाहते हो तो आप बोलिए, फिर हम लोग या तो फिर कल मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन डेफिनेटली पूछिए, ग्रुप भी आपका बना हुआ है, वहां भी सवाल कर सकते हैं। अगले 15 सेशन आपको सिर्फ सीखना और सीखना है, और वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल मैनर में सिखाना है मुझे, किताबी मैनर में नहीं सिखाना है मेरे को, ठीक है। अभी आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो डेफिनेटली आप बताएं, अदरवाइज सेशन को ओवर किया जाए। कहना ओवर, और इसमें मैसेजिंग में जरूर लिख दीजिए, आपकी अटेंडेंस लग जाती है, ठीक है। ओके, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। सर मैसेज में नाम लिख दें? हाँ, इसमें आप वो लिख दीजिए ना, थैंक यू लिख दीजिए, तो अपने आप का नाम अपने आप आपने तो लिखा ही हुआ है, यस आ गया, ठीक है ना। आते समय आप एक दूसरे को हाय हेलो कर दीजिए। जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्डिंग से पहले नहीं, जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं कि आपकी अटेंडेंस अपने आप बन गई सबके आगे, ठीक है ना। ओके, और कोई रह गया तो कर दीजिए, ऑलमोस्ट सारे हो गए, हाँ ये हो गए सारे, थैंक यू। ओके सर।